केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मोदी सरकार ने लागू की पुरानी पेंशन। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी हां, इस अपडेट के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया है कि 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञप्ति या अधिसूचित पदों के लिए केंद्रीय सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एक बार पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा। कैसे मिलेगा फायदा, देखिए इस रिपोर्ट में। 22 दिसंबर 2003 से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को अधिसूचना किया गया था। ऐसे कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पुरानी पेंशन के पात्र हैं। इस विकल्प के माध्यम से ओपीएस चुनने के लिए कर्मचारियों के पास 31 अगस्त तक का समय है। यह आदेश केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों और ऐसे अन्य केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा जो 2004 में सेवाओं में शामिल हुए थे। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में देरी प्रशासनिक कारणों से हुई थी। सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम के बाद कर्मचारियों के एनपीएस के योगदान को सामान्य भविष्य निधि में जमा किया जाएगा। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से जहां कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने से सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा। इससे पहले छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान कांग्रेस समेत राज्य पहले ही ओपीएस को बहाल करने का ऐलान कर चुके हैं। आपको बता दें कि 31 जनवरी तक एनपीएस के तहत 23,65,693 केंद्रीय कर्मचारियों और 60,32,768 राज्य सरकार के कर्मचारी नामांकित थे। एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि इस मामले पर सरकार पर किए गए काफी मुकदमों के बाद सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है। देश भर की अदालतों में सैकड़ों मुकदमे हुए, सरकार एक भी मुकदमा नहीं जीत पाई। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी पुरानी पेंशन के विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन यदि वे अंतिम तिथि 31 अगस्त तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत कवर किया जारी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि एक बार फिर तो उनको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।